Okay students, so moving ahead towards the next topic 11.2 डिटर्जेंट्स। इस पर भी शॉर्ट नोट आपके एग्जाम में आस्क किया जाता है बच्चों आपसे। डिटर्जेंट्स क्या होते हैं आप जानते हैं। डिटर्जेंट्स की मदद से हम जो है वो क्लीनिंग वॉशिंग कर रहे होते हैं क्लोथ्स वगैरह की, कपड़ों की। सर्फ एक्सेल हो गया, एरियल हो गया, ये सारे डिटर्जेंट्स कहलाते हैं। तो डिटर्जेंट्स की सबसे पहले हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, बाकी फर्दर इसकी दीगर केमिस्ट्री को एक्सप्लेनेशन में आज हम डिस्कस करेंगे। डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? डिटर्जेंट्स आर सोपलेस क्लीनिंग एजेंट। ये क्या होते हैं? क्लीनिंग एजेंट होते हैं, लेकिन ये सोपलेस होते हैं। इनके अंदर सोप जैसा कोई भी सब्सटेंस मौजूद नहीं होता, पाउडर जैसे ये होते हैं। तो सोपलेस क्लीनिंग एजेंट्स जो है वो डिटर्जेंट्स कहलाते हैं। और दे आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सॉल्ट। ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं विद लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल। लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल इनका होता है और एक कॉम्प्लेक्स किस्म के ऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं। इनके जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो एक सॉल्ट की तरह होती है, जिनमें एक इनके पास एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। और ये सॉल्टिक नेचर भी रखते हैं, मतलब कि ये आपके पास आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड दोनों इसके अंदर मौजूद होता है। दे रिएक्ट विद द आयंस विच प्रोड्यूसेस हार्ड वाटर। अच्छा, एक एडवांटेज डिटर्जेंट्स का सोप के ऊपर, साबुन के ऊपर ये है कि साबुन हार्ड वाटर पे वर्क नहीं करता, सिर्फ सॉफ्ट वाटर पे वर्क करता है। मतलब जिस पानी में झाग बन जाता है उस पानी में सोप एक्शन करता है, क्लीनिंग एक्शन करता है। लेकिन डिटर्जेंट सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर दोनों में जो है वो वर्क कर जाता है, क्योंकि डिटर्जेंट्स जो है वो उन आइंस के साथ रिएक्शन कर जाते हैं जो आइंस वाटर में हार्डनेस क्रॉस करते हैं। अब जानते हैं कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के आइंस वाटर में हार्डनेस कॉज करते हैं, लाइक कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। सो दीज आर द कंपाउंड्स, दीज आर द सॉल्ट्स विच व्हेन डिजॉल्व इन वाटर दे एक्चुअली मेक द वाटर हार्ड। वो हार्ड वाटर में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब ये कि उसमें फिर झाग नहीं बनता, और जब वो झाग नहीं बनता तो सोप उसमें एक्शन नहीं करता। लेकिन डिटर्जेंट का एक एडवांटेज है सोप के ऊपर कि वो इन आयन से रिएक्शन करके वाटर की हार्डनेस को ख़त्म कर देता है और सॉफ्ट वाटर बना देता है। तो ये सिंपल डेफिनेशन 3 पॉइंट्स मैंने आपको अभी बताए हैं। पहली चीज़ कि डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? सोपलेस क्लीनिंग एजेंट होते हैं। सेकंड, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल वाले। तीसरा कि ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने की सलाहियत रखते हैं। एंड दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट्स ऑन सोप। क्योंकि जब आप सोप है, साबुन है, तो साबुन को जब हार्ड वाटर पे इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होता है कि जब साबुन को इस्तेमाल करते हैं तो उसमें फिर स्कम बन जाता है। स्कम कह लें या पीपीटी कह लें, प्रिसिपिटेट्स बन जाते हैं, साबुन जो है वो फट जाता है, ठीक है। तो वो अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रहा होता, या वेस्टेज ऑफ सोप बहुत ज़्यादा होता है अगर आप खारा पानी इस्तेमाल कर लें। लेकिन डिटर्जेंट्स के अंदर ये वेस्टेज इतना ज़्यादा नहीं होता अगर आप खारे पानी में अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होता है भाई इसमें हमारे पास डिटर्जेंट्स का, कि मॉलिक्यूल जो डिटर्जेंट्स के होते हैं वो 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होते हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट और हाइड्रोफिलिक पार्ट। आप जानते हैं हाइड्रो मीन्स तो होता है वाटर, फोबिक मीन्स होता है डरना, फोबिया, और हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, और फिल के मतलब होता है लव, अट्रैक्शन। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट वो पार्ट डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल का वो पार्ट जो पानी से डरता हो, मतलब वाटर रिपेलिंग पार्ट हो, जो पानी को दूर हटाता हो। और हाइड्रोफिलिक पार्ट किससे कहते हैं? डिटर्जेंट का के मॉलिक्यूल का वो पार्ट जो वाटर को अपने तरफ अट्रैक्ट करता हो। तो वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट, वाटर लविंग पार्ट। तो 2 पार्ट्स होते हैं डिटर्जेंट्स के मॉलिक्यूल के अंदर, एक हाइड्रोफोबिक होता है और एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट जो हमारे पास है वो क्या होता है? असल में वो नॉन पोलर पार्ट होता है। अब जानते हैं वाटर खुद पोलर नेचर का है, तो पोलर के साथ पोलर ही डिजॉल्व होता है, लाइक डिजॉल्व लाइक जो सिस्टम हमारे पास होता है सॉल्युबिलिटी का, हम जानते हैं इस फैक्टर के बारे में। तो वाटर खुद पोलर होता है, तो जाहिर सी बात है कि वाटर एक्चुअली अगर खुद पोलर है तो क्या होगा कि इसके साथ कोई पोलर चीज़ें मिक्स हो जाएगी। तो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट हमारे पास नॉन पोलर पार्ट होता है, चूँकि वाटर के साथ ही रिएक्शन नहीं करता। और क्या होता है? विच कंटेन्स लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल। ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है इसमें लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। और आप जानते हैं कि लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है वो पोलर होता है, वो नॉन पोलर होता है, उसके नॉन पोलर नेचर होती है, पोलैरिटी नहीं होती है कार्बन की लॉन्ग चेन के अंदर। और इसको ऑब्टेन कहाँ से किया जाता है? पेट्रोलियम से किया जाता है। डिटर्जेंट्स के लिए वो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन हम पेट्रोलियम से हासिल करते हैं। तो डिटर्जेंट्स इज एक्चुअली आल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोलियम से हासिल करते हैं और ये क्या करते हैं? इट अट्रैक्ट्स ऑयल, ये ऑयल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ऑयल के साथ रिएक्शन कर जाता है। ऑयल खुद नॉन पोलर नेचर का होता है,
इसलिए लाइक डिजॉल्व लाइक कि ऑयल के साथ हमेशा वही चीज़ रिएक्शन कर सकेगा जो खुद नॉन पोलर होगा। तो डिटर्जेंट्स का जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, नॉन पोलर पार्ट होता है, वो ऑयल के साथ रिएक्शन कर जाता है, वाटर के साथ नहीं करता। लेकिन अच्छा, यही सोप का भी सेम स्ट्रक्चर होता है, उसमें भी एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है और हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। बट हाइड्रोफोबिक पार्ट के अंदर पेट्रोलियम से हम उसको नहीं निकालते, बल्कि फैट्स और ऑयल से हम निकाल रहे होते हैं। सोप का टॉपिक हमारे पास इस वक्त सेकेंडरी में तो नहीं है, केमिस्ट्री में, इस चैप्टर 11 में, बट क्लास 9th के अंदर जो है उसका तस्करा नॉर्मली आपने सुना होगा कि सोप जो बनाया जाता है, साबुन जो बनाया जाता है, वो फैट्स और ऑयल की मदद से बनाया जाता है, जो नेचुरल है, ठीक है। जबकि यही हम अगर डिटर्जेंट्स बनाएंगे तो उसके लिए जो लॉन्ग चेन वाला पार्ट आएगा वो पेट्रोलियम से आएगा, ठीक है। तो एग्जाम में इस पर शॉर्ट नोट आता है ना, तो एज इट इज़ जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप अपनी इस तरह से वर्डिंग्स में थोड़ा सा रद्दो बदल करके उसको पैराग्राफ वाइज आप इसको कर सकते हैं। तो नो नीड टू रिमेंबर, नो नीड टू क्रैम इट फ्रॉम एनी नोट्स। तो नोट से आपको क्रैम करने की खास कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस बोर्ड पे जो कुछ लिखे उसी को अगर अपने पास लिख लेते हैं तो दैट विल बी वेरी गुड। नेक्स्ट हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। हाइड्रोफिलिक पार्ट क्या है? वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट, जो पानी को तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, ठीक है, या वाटर के साथ जो रिएक्शन कर जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि हाइड्रोफिलिक पार्ट है तो ये पोलर पार्ट होगा, पोलर नेचर का होगा। और पोलर नेचर का किस वजह से होगा? बिकॉज उसके अंदर आयनिक बॉन्ड होगा, उसके अंदर को आयनिक ग्रुप होगा। जैसे कि डिटर्जेंट्स के अंदर होता है सल्फोनेट, SO3- ग्रुप। ये सल्फोनेट ग्रुप जो होता है ना, SO3- ग्रुप, ये हमारे पास एक आयनिक पार्ट होता है, पोलर पार्ट होता है, क्योंकि इसमें पोलैरिटी मौजूद है, चार्जेस मौजूद होते हैं इस पार्ट पे। जबकि हाइड्रोफिलिक फोबिक पार्ट के अंदर कोई भी चार्जेस मौजूद नहीं होते हैं, ठीक है। और यही जो पोलर पार्ट है, सल्फोनेट का पार्ट होता है, ये पानी के साथ भी रिएक्शन करता है, वाटर के साथ, और साथ में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आइंस को रिमूव भी कर देता है वाटर के अंदर से, उसके साथ रिएक्शन करके उनको हटा देता है, पानी की हार्डनेस को भी ख़त्म करता है। तो ये हाइड्रोफिलिक पार्ट वाटर की हार्डनेस को ख़त्म कर रहा होता है, और दूसरी चीज़ कि ये वाटर के साथ रिएक्शन भी कर रहा होता है, वाटर के साथ मिक्स हो रहा होता है। अगर हम सोप की बात करेंगे, साबुन की बात करें, तो सोप में जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है ना, वो ये सल्फोनेट नहीं होता, बल्कि वहाँ पर उस केस में कार्बोक्साइल COO- वाला पार्ट होता है, वो सोप के अंदर एग्जिस्ट करता है। और ये वाला पार्ट, सल्फोनेट का पार्ट, डिटर्जेंट्स के अंदर हम सल्फ्यूरिक एसिड्स हासिल करते हैं। तो इस तरह से रॉ मटेरियल अगर हम देखें डिटर्जेंट्स को बनाने के लिए, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट हमारे पास आ रहा है कहाँ से भाई? पेट्रोलियम से। और हाइड्रोफिलिक पार्ट हमारे पास आ रहा है सल्फ्यूरिक एसिड से। दैट्स वाई चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर कि इट इज़ यूज टू प्रिपेयर डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स को बनाने में भी सल्फ्यूरिक एसिड का बड़ा इस्तेमाल है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ में सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं। दैट्स वाई सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ कंपाउंड्स भी कहलाता है, मुरक्कबात का बादशाह भी कहलाता है। स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम, सोप और डिटर्जेंट्स में क्या फ़र्क होता है, तो देखें यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम में या इस स्ट्रक्चर में बताया हुआ है आपको कि सोप के अंदर भी आपके पास लॉन्ग चेन कार्बन का पार्ट दिख रहा है, और डिटर्जेंट्स के अंदर भी आपको लॉन्ग चेन कार्बन का पार्ट दिख रहा है। ये हमारे पास नॉन पोलर पार्ट है या हाइड्रोफोबिक पार्ट है, जो ऑयल को डिजोल्व करता है। फ़र्क सिर्फ क्या है? सोर्स में है कि सोप के लिए ये हाइड्रोफोबिक पार्ट का सोर्स फैट और ऑयल होता है, जबकि डिटर्जेंट्स के लिए हाइड्रोफोबिक पार्ट का सोर्स पेट्रोलियम होता है, ठीक है। और अगर हम हाइड्रोफिलिक पार्ट पे आए तो सोप में क्या होता है? COO ग्रुप मैंने बताया था ना, इस तरह से COONA, ये ग्रुप आपके पास सोप पे मौजूद होता है पोलर पार्ट के तौर पे, जो कि हार्डनेस ख़त्म नहीं कर सकता वाटर की। जबकि डिटर्जेंट्स के अंदर SO3Na ये पोलर पार्ट होता है, या फिर प्लस माइनस चार्जेस आप देख सकते हैं, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ये पानी में डिजॉल्व होता है, और यही SO3Na क्या करता है? इस कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन को भी ख़त्म करके वाटर की हार्डनेस को रिमूव कर देता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है, दिस इज़ द फॉर्मूला या स्ट्रक्चर कह लें ऑफ सोप, एंड दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ डिटर्जेंट, ठीक है। क्लीनिंग एक्शन की बात करें तो क्लीनिंग किस तरह से होती है? तो द डर्ट या स्टेन इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ ऑयल। द हाइड्रोफोबिक पार्ट डिजॉल्व्स ऑयल व्हाइल द हाइड्रोफिलिक पार्ट रिमूव्स डर्ट विद द हेल्प ऑफ वाटर। मतलब क्या होता है कि अगर कहीं पर भी आपने देखा कि अगर लेट्स से कि ये क्लोथ का पीस है, या और उस पर कोई स्टेन आकर लग गया है, कोई दाग धब्बा, कोई डर्ट आके लग गया है, तो वो चारों तरफ से क्या होता है कि ऑयल से सराउंड हो जाता है। अब वो चारों तरफ से जब ऑयल के लेयर से, जैसे कि दिस इज़ एक्चुअली अ स्टेन, ये एक स्टेन है, धब्बा है मतलब, और ये इसके चारों तरफ ऑयली लेयर आ गई ही है। अब इसके ऊपर अगर आप पानी डालोगे ना, तो पानी, अब ऑयली लेयर क्या कर रहा है? ऑयली लेयर इस स्टेन के ऊपर बॉडीगार्ड बन के बैठा हुआ है, मुहाफिज बन के बैठा हुआ है। अगर आप इसे पानी डालते रहोगे तो वो ऑयली लेयर से टकराते रहेगा, और ऑयल और वाटर आपस में आप जानते हैं डिजॉल्व नहीं होते, तो वो क्या होगा? स्लिप करते रहेगा उससे, और उस स्टेन को रिमूव नहीं कर पाएगा। बट वही अगर हम डिटर्जेंट्स के अंदर जब हम पानी को ऐड करके जब इसमें अगर डालेंगे,
तो इन दैट केस क्या होगा कि पहले डिटर्जेंट्स का जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो इस ऑयल से रिएक्शन करके इस ऑयल लेयर को हटाएगा, फिर जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है वो इस स्टेन के साथ पानी का जब प्रेशर लगेगा तो वो स्टेन को हटा देगा। दिस इज़ द क्लीनिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर दो पार्ट इसलिए होते हैं कि यह वाला पार्ट ऑयल को रिमूव करता है सरफेस के ऊपर से, और ये वाला पार्ट जो भी डस्ट या डर्ट या स्टेन है उसको रिमूव कर देता है। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने एक एडवांटेज आपको बताई थी कि सोप के ऊपर जो है डिटर्जेंट की एडवांटेज है कि वो हार्ड वाटर में भी इजीली वर्क कर सकता है, जबकि सोप नहीं कर सकता है हार्ड वाटर में वर्किंग। डिसएडवांटेज भी है डिटर्जेंट का। क्या डिसएडवांटेज है भाई? सोप इज ऑब्टेन फ्रॉम फैट्स ऑयल विच आर बायोडिग्रेडेबल। सोप्स जो है वो हासिल किया जाता है उनको फैट्स और ऑयल से। मैंने बताया था ना कि इनका जो लॉन्ग चेन पार्ट होता है फैट और ऑयल से हासिल होता है, और वो कैसा होता है? बायोडिग्रेडेबल होता है। बायोडिग्रेडेबल से मुराद की अगर वो सोप को अगर हम मिट्टी में दफना दें तो क्या होगा कि बैक्टीरियाज वगैरह उसके साथ रिएक्शन करके उस सोप के कंपोनेंट्स को यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, मतलब जिससे लैंड फर्टाइल हो जाएगा और इस तरह की चीज़ें, तो वो चीज़ें बायोडिग्रेडेबल कहलाती हैं। लेकिन डिटर्जेंट्स जो होते हैं ना वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं डिटर्जेंट्स। मतलब ये कि अगर वो ज़मीन में चले जाएँ तो ज़मीन में जाने के मुद्दतों बाद भी, सालों बाद भी बैक्टीरियाज वगैरह उस पर एक्शन करके उसको यूजफुल कंपोनेंट में कन्वर्ट नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है? सॉइल पॉल्यूशन या मिट्टी की जो आलूदगी है ना वो कॉज होनी शुरू हो जाती है। तो दिस इज़ वन डिसएडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट्स ओवर सोप। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द शॉर्ट नोट ऑफ डिटर्जेंट्स। हमने इसमें देखा डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनका क्लीनिंग एक्शन क्या है, उनके एडवांटेजेस क्या हैं, सोप पर डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये सारी बातें आज मैंने यहाँ पर डिस्कस की। 11.6 हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड पेंट। तो आज हम पेंट के टॉपिक पे पहले डिस्कस करते हैं कि पेंट्स क्या होते हैं या फिर वार्निश किसे कहते हैं। सो पेपर में क्या होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, पेंट पर शॉर्ट नोट आता है, सेक्शन सी में आता है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में कि आपको शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं। ठीक है, तो पेंट्स पर जो है वो शॉर्ट नोट आएगा। तो पेंट क्या होते हैं? सबसे पहले तो पेंट की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। तो पेंट्स या पेंट इज़ अप्लाइड ऑन वेरियस सरफेसेस फॉर डेकोरेटिव एंड प्रोटेक्टिव पर्पसेस। पेंट एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, पेंट एक ऐसा मिक्सचर होता है जो अप्लाई किया जाता है मुख्तलिफ सरफेसेस पर, जैसे कि मेटल या वुडन सरफेस पर हम क्या करते हैं? पेंट को अप्लाई कर देते हैं। किस वजह से करते हैं? फॉर डेकोरेटिव एंड प्रोटेक्टिव पर्पसेस, ताकि वो जो जिस चीज़ पर भी हम ये इसको लगा रहे हैं पेंट को वो ज़्यादा आपको खूबसूरत लगे, और साथ में प्रोटेक्टिव मतलब हिफाजती पर्पस के लिए, मकासद के लिए हम इसको करते हैं। ठीक है, लेट्स से कि अगर आपके पास आयरन डोर है, लोहे की डोर है, तो आयरन डोर लोहे के दरवाजे पर आप पेंट को इसलिए करते हैं ताकि पहली बात तो वो लोहा ख़ुद उसका कलर बहुत ज़्यादा डल होता है, इतना ज़्यादा दिलकश नहीं होता, तो वो जब उस पर कलर कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है, तो इन दैट केस क्या होता है कि वो खूबसूरत दिखना शुरू हो जाता है। एंड सेकंड, आप जानते हैं कि आयरन है उसके अंदर कोरोजन होती है, रस्टिंग होती है बाय द रिएक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और वाटर। तो क्या होता है कि हम जब पेंट कर देते हैं तो फिर वो रस्टिंग से या कोरोजन से भी बच जाता है। तो पेंट एक ऐसे सब्सटेंस है जिसको अप्लाई करते हैं मुख्तलिफ सरफेसेस पर, मुख्तलिफ सतहों पर, ताकि हम उसको प्रोटेक्शन उसकी हम कर सकें और उसको डेकोरेटिव पर्पस के लिए हम उसको उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकें। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पेंट, कि पेंट किन चीज़ों से बना होता है, किन चीज़ों से मिलकर जो है वो पेंट की फॉर्मेशन होती है। तो पेंट के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, 3 इसके मेन कंपोनेंट हैं, बाइंडर, पिगमेंट और एक वोलेटाइल सॉल्वेंट। इन 3 चीज़ों से मिलकर कोई भी पेंट तैयार होता है। बाइंडर किसे कहते हैं? इट हार्डन्स टू फॉर्म अ कंटिन्यूस फिल्म। ठीक है, बाइंडर एक ऐसी चीज़ होती है पेंट के अंदर जो टाइम टू टाइम क्या होता है वो सख्त हो जाती है, हार्ड हो जाती है, और हार्ड होकर दीवार पर क्या होती है पूरी एक फिल्म बन जाती है, वॉल पर कंप्लीट एक कंटिन्यूस फिल्म बन जाती है, उसको हम बाइंडर कहते हैं। सेकंड चीज़ होती है पिगमेंट। पिगमेंट क्या होती है? पिगमेंट एक कलर्ड कंपाउंड होता है जो पेंट को स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड कर रहा होता है। आप जानते हैं कि मार्केट में डिफरेंट शेड्स में, डिफरेंट कलर्स में पेंट्स अवेलेबल होते हैं। तो पेंट्स में कलर किस वजह से आता है? तो बाइंडर तो क्या करता है, वो जैसे एक फिल्म बनाता है, कंटिन्यूस फिल्म किसी भी सरफेस पर, जबकि आपका पिगमेंट क्या करता है? उस पेंट को कोई स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब वो डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं, तो हर कलर के लिए हम डिफरेंट कंपाउंड को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि TiO2 अगर हम इसका नेम लिखें, सो इट विल बी
टाइटेनियम ऑक्साइड। तो जो टाइटेनियम ऑक्साइड होता है ये वाइट कलर देता है पेंट को। अच्छा, आजकल हम टाइटेनियम ऑक्साइड इस्तेमाल कर रहे हैं वाइट कलर के लिए। फॉर्मरली पहले वाइट लेड इस्तेमाल किया जाता था या वाइट लेड पिगमेंट इस्तेमाल किया जाता था, जो आप जानते हैं क्या होता है, जो होता है बेसिक लेड कार्बोनेट। इसके बारे में हमने चैप्टर नंबर 4 में लेड पिगमेंट में मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो ये बेसिक लेड कार्बोनेट होता है, फार्मूला इसका PbCO3 और PbOH ट्वाइस होता है। सो दिस इज़ द फार्मूला ऑफ बेसिक लेड कार्बोनेट और वाइट लेड पिगमेंट। वाइट लेड पिगमेंट को बैन कर दिया गया है दुनिया भर में बिकॉज ऑफ द यूजेज ऑफ लेड के इस्तेमाल की वजह से। क्योंकि आप जानते हैं कि जो जिस भी कंपाउंड के अंदर लेड मौजूद होता है तो लेड जो है वो टॉक्सिक होता है, और इसी वाइट लेड पिगमेंट के टॉक्सिसिटी की वजह से इसको बैन कर दिया गया। क्योंकि देखा गया है कि जब छोटे बच्चे वगैरह स्मॉल अमाउंट में जब इस वाइट लेड पिगमेंट को इंजेस्ट कर लेते थे, जो उसको खा लेते थे गलती से किसी भी तरह से या शरारत में, तो क्या होता था कि उनकी तबीयत बिगड़ जाती है उससे। इसकी वजह से उसको बैन कर दिया गया है। तो अब हम टाइटेनियम ऑक्साइड को वाइट लेड पिगमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, वाइट कलर देने के लिए। कार्बन इस्तेमाल करते हैं ब्लैक कलर के लिए, और कार्बन यहाँ पे क्या है, दिस इज़ कार्बन ब्लैक। तो कार्बन ब्लैक को इस्तेमाल किया जाता है ब्लैक कलर देने के लिए। PbCrO4 येलो कलर देता है। PbCrO4 आप जानते हैं, इसको भी हमने पढ़ा था लेड पिगमेंट के अंदर। दिस इज़ कॉल्ड लेड क्रोमेट, या इसी को हम जो है वो एक और नाम देते हैं क्रोम येलो पिगमेंट, इसको हम नाम देते हैं। तो ये येलो कलर दे रहा होता है। इस तरह रेडिश ब्राउन कलर का हमें लेना होता है तो उसके लिए हम Fe2O3 इस्तेमाल करते हैं। Fe2O3 आप जानते हैं दिस इज़ फेरिक ऑक्साइड, ये इसी को हम रस्ट कहते हैं। ये इसी को नॉर्मली मार्केटों वगैरह में इसी को रेड ऑक्साइड कहा जा रहा होता है, जो रेडिश ब्राउन टाइप का शेड देता है पेंट को। इस तरह मुख्तलिफ ऑर्गेनिक डाइस को इस्तेमाल करते हैं। डाइज आर आल्सो कलर्ड कंपाउंड। मुख्तलिफ ऑर्गेनिक डाइस को इस्तेमाल करते हैं जो वेरियस डिफरेंट कलर्स हमें प्रोवाइड करते हैं। तो पेंट के अंदर जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो ये पिगमेंट होता है, जो कोई स्पेसिफिक कलर देता है किसको भी, पेंट को। वो डिफरेंट आप इसके अंदर याद रखें कि कौन कौन से कंपाउंड्स कौन से कलर इम्पार्ट कर रहे हैं पेंट को। नेक्स्ट एक वोलेटाइल सॉल्वेंट होता है। वोलेटाइल सॉल्वेंट से मुराद, वोलेटाइल आप जानते हैं इट मीन्स जिसकी हाई रेट ऑफ एवोपरेशन हो, जो तेज़ी के साथ एवोपरेट हो जाए। तो एक वोलेटाइल सॉल्वेंट होता है जो क्या होता है, विच एवोपरेट हो जाता है। जब हम पेंट कर रहे होते हैं तो पेंट के दौरान वो एवोपरेशन उसकी हो जाती है, वो एवोपरेट हो जाता है। तो हम जो भी पिगमेंट होता है इस वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर ही हम उसको डिसॉल्व करते हैं। So there are 3 major components of paint. First is binder, which actually hardens to form a continuous film. The second is pigment, which gives a specific color to paint. The third one is volatile solvent, which is evaporated after painting. अच्छा, टाइप्स ऑफ पेंट की बात करें तो 2 तरह के पेंट हमारे पास होते हैं। ऑयल बेस्ड पेंट होते हैं और वाटर बेस्ड पेंट होते हैं। मतलब एक पेंट वो होता है जिसको ऑयल में मिक्स किया जाता है, जिसमें ऑयल मिक्स करते हैं। दूसरा हमारे पास वाटर पेंट होता है जिसको डिस्टेम्पर भी कहा जाता है। नॉर्मली डिस्टेम्पर दीवारों पर कर रहे होते हैं, और गेट्स वगैरह में और विंडो वगैरह में, डोर्स में हम ऑयल पेंट्स कर रहे होते हैं, या हम दीवारों में भी बॉर्डर्स वगैरह बनाने के लिए ऑयल पेंट समटाइम्स कर देते हैं। तो ऑयल बेस्ड पेंट के अंदर ये बाइंडर जो होता है ना, वो होता है लिंसिड ऑयल। लिंसिड ऑयल जो है वो ऑयल पेंट्स के अंदर एक बाइंडर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा होता है। और लिंसिड ऑयल क्या होता है, इट इज़ एक्चुअली एस्टर ऑफ हाईली अनसैचुरेटेड एसिड। ये एक ऑयल ही होता है। ऑयल के बारे में मैंने लिपिड्स के अंदर आपको डिस्कस किया था। तो ऑयल्स भी एस्टर्स होते हैं, और ये कैसा होता है, ड्राइंग ऑयल होता है। ऑयल है, ड्राइंग ऑयल से मुराद ये कि जब ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो रिएक्शन करने पर क्या होता है, हार्डन हो जाता है, और हार्ड होकर एक फिल्म की जो है वो फॉर्मेशन कर लेता है। तो इट इज़ एक्चुअली अ ड्राइंग ऑयल। ड्राइंग ऑयल के बारे में लिपिड्स का मेरे लास्ट लेक्चर था, चैप्टर 10 का, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि क्या होते हैं। सॉल्वेंट के अंदर हम टर्पेंटीन इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम तारपीन कहते हैं उर्दू में। तो तारपीन का तेल भी इसको कहा जाता है। टर्पेंटीन एक सॉल्वेंट के तौर पर होता है, और टर्पेंटीन एक मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन्स का, जिसको हम लोग ऑब्टेन करते हैं, निकालते हैं पाइन ट्रीज से, नारियल या खजूर के दरख्त से, उससे निकलता है। तो तारपीन का तेल होता है, और उसके अलावा लिंसिड ऑयल होता है। टर्पीन का तेल एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाता है। आजकल आप टर्पेंटेल ऑयल के बजाय आजकल जो है वो आप कैरोसिन ऑयल भी इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ कैरोसिन ऑयल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, स्पिरिट भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ सॉल्वेंट ऑयल पेंट के अंदर।
बाकी पिगमेंट तो हो गई, वो मैंने ऊपर बता दिया पिगमेंट कौन सा है। बस बाइंडर याद रखिए लिंसीड ऑयल है, और उसका जो सॉल्वेंट है वो टर्पेंटीन है या तारपीन का तेल है। यही वाटर बेस्ड पेंट की बात की, डिस्टेंपर की बात की जाए अगर, तो डिस्टेंपर में क्या होता है कि आप उसको में कोई वाटर ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है, पानी को ऐड करके क्या होता है फिर दीवारों पर उसको रंग को किया जाता है। इसमें बाइंडर क्या होता है, इसमें जो बाइंडर होता है वो एक सिंथेटिक पॉलीमर होता है, लिंसीड ऑयल नहीं होता। ये एक सिंथेटिक पॉलीमर होता है, अब वो कोई भी सिंथेटिक पॉलीमर हो सकता है, PVA हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड PVA। आप जानते हैं ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्लास्टिक के टॉपिक में से चैप्टर में डिस्कस किया है, तो अगर आपको डिटेल चाहिए ना अगर इसमें, तो आप उस टॉपिक को मेरे देखें। पॉलीविनाइल एसीटेट, पर्सपेक्स होता है, दैट इज़ कॉल्ड पॉलीमर ऑफ मिथाइल मीथ एक्रिलेट। इस तरह पॉलीस्टाइरीन होता है, दैट इज़ द पॉलीमर ऑफ स्टाइरीन। स्टाइरीन का जो पॉलीमर होता है, व्हाट इज स्टाइरीन? स्टाइरीन इज CH डबल बॉन्ड CH2 बेंजीन, ठीक है, ये होता है स्टाइरीन। और टेफ्लॉन, टेफ्लॉन के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है, दिस इज टेट्रा फ्लोरो इथेन। तो इनमें से एज अ बाइंडर हम PVA, पर्सपेक्स, इस तरह से पॉलीस्टाइरीन, टेफ्लॉन कोई भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ये लेटेक्स टाइप होता है, रबर टाइप एक पॉलीमर होता है जो इस्तेमाल किया जा रहा होता है। और सॉल्वेंट के तौर पे आपको पता है इसमें वाटर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बाकी पिगमेंट इसके अंदर कोई होता है तो वो पिगमेंट डिफरेंट कलर दे रहा होता है। तो ये जो दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंट हैं यहाँ पर हमारे पास, तो उसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसके अंदर जो बाइंडर है और जो है सॉल्वेंट है वो डिफरेंट होता है, बाकी पिगमेंट जो है वो सेम रहता है, ठीक है। पिगमेंट जो है वो ज़ाहिर सी बात है जो मैंने यहाँ पर दिखा दी वही सारे कलर्स यहाँ पर भी आएंगे। इसके अलावा भी होते हैं, वेदर शीट होती है, इस तरह से हमारे पास मैट फिनिश वगैरह होता है, बट इट इज़ नॉट द टॉपिक ऑफ आवर सेकेंड ईयर सिलेबस, तो मैं उस पर बात नहीं कर रहा। जैसे ये दो टाइप्स आप देख लें इसमें, ठीक है, समझ में आ गई होगी आई थिंक आपको बात के पेंट्स के बारे में। पेंट से रिलेटेड एक और टॉपिक होता है जिसको हम कहते हैं वार्निश। आपने नॉर्मली देखा होगा कि वार्निश वगैरह भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वार्निश कैसे कहते हैं? वार्निश वगैरह आपने देखा होगा कि बाइक वगैरह के सिलेंडर में, मड गार्ड्स वगैरह में वार्निश कर रहे होते हैं, शाइन क्रिएट हो जाता है उससे। तो वार्निश किसे कहते हैं? वार्निश की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द शाइनर विदाउट एनी पिगमेंट। ये एक शाइनर होता है, शाइन प्रोड्यूस करता है, ग्लॉसी सरफेस बनाता है, ग्लो प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसके अंदर कोई भी पिगमेंट हमारे पास नहीं होता। ये विदाउट एनी पिगमेंट होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता, ये ट्रांसपेरेंट होता है वार्निश। वार्निश की कंपोजिशन क्या होती है? इसमें तीन चीज़ें होती हैं। इसमें एक चीज़ होती है रेजिन। रेजिन क्या करता है? रेजिन जो है वो ग्लॉसी सरफेस प्रोड्यूस करता है, ग्लॉसी सरफेस प्रोड्यूस करता है, मतलब ग्लॉस या शाइनी सरफेस। एक वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है जिसमें हम नॉर्मली वार्निश के अंदर ईथर को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं एक वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के लिहाज से, और ड्राइंग ऑयल इस्तेमाल हो रहा होता है। तो ड्राइंग ऑयल मैंने इससे पहले बताया लिंसीड ऑयल होता है ड्राइंग ऑयल, जो एक एस्टर होता है हाईली अनसैचुरेटेड एसिड का, जिसके अंदर क्या होते हैं कि डबल बॉन्ड्स होते हैं। आप जानते हैं कि ड्राइंग ऑयल या जो है वो लिंसीड ऑयल जो है, ऑयल्स असल में ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, जिसमें हम जो है वो क्या करते हैं, जिसको कार्बोक्सिलिक एसिड्स का अल्कोहल से जब रिएक्शन होता है तब उसको हम बना रहे होते हैं। अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है अगर वो अनसैचुरेटेड होता है तो फैट बन जाता है, और अगर अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड्स तो 2 या 3 या उससे ज़्यादा मिकदार में हो तो अब वो ऑयल हमारे पास ड्राइंग ऑयल होता है। ड्राइंग ऑयल चूँकि सूख जाता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, एटमॉस्फेयर से रिएक्शन करके वो एक फिल्म बना लेता है। तो ये लिंसीड ऑयल को हम इस्तेमाल करते हैं एज अ ड्राइंग ऑयल उसके अंदर, और वोलेटाइल सॉल्वेंट इसके अंदर ईथर होता है जो कि एवोपरेट हो जाता है, और रेजिन जो होता है जो ग्लो प्रोड्यूस करता है इसके अंदर वो इस्तेमाल करता है। तो वार्निश इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम पेंट्स। द डिफरेंस इज ऑफ पिगमेंट, के वार्निश के अंदर पिगमेंट नहीं होता, ये जस्ट शाइन प्रोड्यूस करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ पेंट्स एंड द टॉपिक ऑफ वार्निश।